Hello and Assalamu alaikum. My name is Adnan Iqbal. I welcome all of you. In this video, we are going to talk about an experiment from the 510 pharmacology lab, which is the hot plate test. Now, what is the hot plate test? Hot plate test is a thermal pain test which is used for the rodents like the rat and the mice, and this test is used to find out the analgesic effect of the drug. Right, so what we do in this test, we place an animal in this chamber, and this is the hot plate apparatus. और जब हम एनिमल को इस चैम्बर में प्लेस करते हैं तो ये चैम्बर है, इस चैम्बर में ये एक हॉट मेटल प्लेट है और ये हॉट मेटल प्लेट का एक टेम्परेचर आप सेट करते हैं जो कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड ±1 होता है। तो चूंकि जब आप एनिमल को इस चैम्बर में प्लेस करते हैं और एनिमल को इस चैम्बर में आप 30 सेकंड्स के लिए प्लेस करते हैं और टेम्परेचर जो आप इस हॉट प्लेट का मेंटेन करते हैं वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड ±1 होता है। और ये टेम्परेचर आप इसलिए 55 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते हैं क्योंकि इस टेम्परेचर पे एनिमल को इंजरी के चांसेस कम है, क्योंकि अगर आप इसका टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो उससे एनिमल को इंजरी हो सकती है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। तो जब एनिमल को 30 सेकंड्स के लिए इसमें प्लेस किया करते हैं तो एनिमल जब इस चैम्बर में कुछ टाइम गुजार लेता है 10-15 सेकंड बाद, तो एनिमल को इस हॉट प्लेट की वजह से पेन फील होना शुरू होता है अपने पॉज में। और एनिमल को जब ये पेन फील होना शुरू होता है इस हॉट प्लेट की वजह से, तो एनिमल अपने दो बिहेवियर शो करता है। या तो एनिमल अपने पॉज जो है वो लिक करता है या एनिमल जंप कर सकता है इस चैम्बर से बाहर। तो आपने ये दो बिहेवियर देखने होते हैं जब आप एनिमल को इसमें प्लेस करते हैं, या तो एनिमल अपने पॉज को लिक करे या एनिमल जंप करके बाहर आ जाए। इन दोनों में से एनिमल जो भी बिहेवियर अपना पहले शो करे वो उस बिहेवियर को आपने नोट डाउन कर लेना है, और जिस टाइम पीरियड पे एनिमल बिहेवियर शो करे उस टाइम पीरियड को आपने नोट डाउन कर लेना है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एनिमल को चैम्बर में प्लेस करते हैं 30 सेकंड्स के लिए और 6 सेकंड के बाद एनिमल अपने पॉज को लिक करना शुरू कर देता है, तो आपने 6 सेकंड्स आपने नोट डाउन कर लेने हैं कि 6 सेकंड्स पे एनिमल को पेन फील होना शुरू हो गया है इस हॉट प्लेट की वजह से। तो आपने एनिमल को 30 सेकंड से ज़्यादा इस पे प्लेस नहीं करना, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप एनिमल को इस चैम्बर में प्लेस करेंगे तो एनिमल को इंजरी के चांसेस हैं। तो इस तरीके से आप एक ड्रग का इफेक्ट, एनाल्जेसिक इफेक्ट ड्रग का फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनिमल पे उसका क्या एनाल्जेसिक इफेक्ट आया है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने ड्रग देने से पहले एनिमल को इस चैम्बर में प्लेस किया और एनिमल को 5 सेकंड्स के बाद पेन फील होना शुरू हो गया, और ड्रग देने के बाद जब आप एनिमल को दोबारा आपने इस चैम्बर में प्लेस किया तो एनिमल को 8 सेकंड के बाद पेन फील होना शुरू हुआ। तो इसका मतलब ये होगा कि ड्रग ने एनाल्जेसिया कॉज किया है, ड्रग ने एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, क्योंकि पहले एनिमल को ड्रग देने से पहले 6 सेकंड के बाद एनिमल अपने हाइंड पॉ या जंप बिहेवियर शो कर रहा था, और ड्रग देने के बाद एनिमल ने 8 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद अपने पॉज को लिक किया है या जंप करके बाहर आ गया। तो क्योंकि टाइम पीरियड ड्रग देने के बाद एनिमल का बढ़ गया है उस चैम्बर के अंदर, इसका मतलब है कि एनिमल को इस हॉट प्लेट से ड्रग देने के बाद देर के बाद पेन फील होना शुरू हुआ है, तो ड्रग ने एनाल्जेसिक इफेक्ट कॉज किया है। राइट, सो दिस इज द हॉट प्लेट apparatus, and this is the screen at which you set the temperature, and the temperature which we set for the hot plate is 55 degree centigrade. And you know that the 55 degree centigrade is a temperature which is not damaging to the skin of an animal. And the responses which we check in the hot plate are the jumping and the licking of the paws, and we have to note down these responses of the animal, and whichever response comes first we have to note down that time period. And these responses are ideally prolonged after the administration of the centrally acting analgesics. Now, on this hot plate apparatus, only we can determine the effect of the analgesics which are centrally acting, the analgesics which act only on the brain and the spinal cord. Whereas the peripheral acting analgesics, we cannot find the effect of the peripheral acting analgesics drug on the hot plate apparatus.
and I will tell you the reason later on. So you can see that this is again another diagram of the hot plate apparatus. You can see we have placed an rat in this chamber, and uh, these are the different parts of the hot plate apparatus. And you can see this is the chamber, and this is the regulator by which we set the temperature, and this is the screen and the timer for the temperature. So this is the apparatus of the hot plate. So what is the procedure? In this case, if we are taking the mice, and the mice, the weight of the mice which we are taking is 18 to 22 gram, and the temperature of the hot plate is maintained at 55 degrees centigrade plus minus 1. We can set the hot plate at 54 or 56. So the animals are placed on the hot plate, and the time until either the licking or the jumping occurred is recorded, and the latency is recorded before and after the 20, 16, 90 minutes after the administration of the standard or the test compound. Right, so I've told you that in the hot plate test only we can find out the analgesic effect of the drug analgesic drugs which are centrally acting. Centrally acting means the analgesic drugs which are acting only on the brain and the spinal cord, and the peripheral acting analgesics like the NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. We cannot find out the analgesic effect of the non-steroidal anti-inflammatory drugs by the hot plate test, and the reason I will tell you. So before I will tell you the reason, first we have to understand that how we perceive the pain, how our brain perceive the pain. राइट, तो हम अब इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप पेन को फील करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी अगर फिंगर पे हम हैमर से हिट करें तो आप डेफिनेटली पेन फील करेंगे, और आप जो पेन ये फील करते हैं बेसिकली ये आप पेन फील नहीं करते, ये आपका ब्रेन जो है ये आपको पेन को फील करवाता है। यानी कि इस स्टिमुलस जो हैमर का हिट होना है ये एक स्टिमुलस है, और ब्रेन इसको परसीव करता है एज अ स्टिमुलस और आपको पेन फील करवाता है। तो अब इस प्रोसेस को देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से आपको एक स्टिमुलस जो है वो आपको पेन फील करवाता है, और इसके अलावा जो दूसरे स्टिमुलस हैं, जैसे अगर हम आपको टच कर आपको अगर आपको कोई टच करे या आपको कोई अगर एयर एयर लग रही हो तो इन इन स्टिमुलस से आपको पेन फील नहीं होता। आपको पेन सिर्फ कुछ स्टिमुलस से ही फील होता है। जैसे आप अगर कोई थर्मल स्टिमुलस हो, कोई टेम्परेचर अगर हाई हो, अगर आपका किसी गर्म जगह पे हाथ लगे तो आपको पेन फील होगा, अगर आपको कोई हिट करे तो पेन फील होगा, लेकिन आपको हर स्टिमुलस या हर 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 स्टिमुलस पे पेन फील नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कुछ नर्व्स हैं, स्पेशल नर्व्स हैं जो कि आपके असाइन कर दिए गए हैं सिर्फ इन स्टिमुलस को परसीव करने के लिए जो कि आपको पेन फील कराएं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक आपका स्टिमुलस है जिसको हम अभी इस टाइम पे नॉक्शियस स्टिमुलस कह रहे हैं। नॉक्शियस स्टिमुलस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा स्टिमुलस जो कि टिश्यू डैमेज करवा सके, ऐसा स्टिमुलस जो कि पेन कॉज करवा दे, ऐसे स्टिमुलस को आप नॉक्शियस स्टिमुलस कहते हैं। तो ये जो नॉक्शियस स्टिमुलस है, क्योंकि हैमर जो है वो आपको टिश्यूज़ को डैमेज कर सकता है और आपको पेन फील भी करवाता है अगर ये आपको ज़ोर से हिट करें। तो ये जो स्टिमुलस है, ये नॉक्शियस स्टिमुलस हैमर आपके जब हिट करते हैं तो आपके जो नर्व्स हैं, आपको मालूम है कि आपकी बॉडी में नर्व्स जो हैं वो टिश्यूज़ में पेनिट्रेट होती हैं। तो ये जो आपकी जो नर्व्स हैं, ये जब आप हिट करते हैं तो ये नर्व इस स्टिमुलस को सेंस करती हैं, और इस स्टिमुलस को ये अपनी नर्व्स ट्रैवल करते हुए ब्रेन तक ले जाती हैं, और जब ब्रेन में जाती हैं तो ब्रेन इस स्टिमुलस को प्रोसेस करता है और परसीव कराता है आपको पेन, क्योंकि ये डैमेजिंग, ये नॉक्शियस स्टिमुलस है। तो आप अपना हाथ फ़ौरन उस जगह से, अगर वो गर्म जगह है तो फ़ौरन हटा लेंगे, या अगर कोई आपको हिट कर रहा है तो आप वहाँ से हटने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मज़ीद आप डैमेज ना हो सके।
तो ये जो पेन स्टिमुलस हैं ये आपको प्रिपेयर करते हैं फाइट और फ्लाइट के लिए, ताकि आप मज़ीद हार्म आपको ना हो सके। तो ये जो नर्व्स हैं, ये जो आपके इस स्टिमुलस को, नॉक्सियस स्टिमुलस को लेके ट्रैवल करती हैं, ऐसी ये स्पेशल नर्व्स होती हैं ये। हम इन नर्व्स के बारे में हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक स्पेशल नर्व्स हैं और इन स्पेशल नर्व्स इनकी एंड पे आपके एक स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन स्टिमुलस को इन नॉक्शियस स्टिमुलस को सेंस करने के लिए मौजूद होते हैं। और ऐसे रिसेप्टर्स जो कि इन नर्व्स के एंड पे होते हैं, इनको आप नोसाइसेप्टर्स कहते हैं। तो नोसाइसेप्टर्स एक ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं स्पेशल, जो कि नर्व्स पे फ्री एंड्स पे मौजूद होते हैं, जो कि आपके नॉक्शियस स्टिमुलस को सेंस करने के लिए नेचर ने दिए होते हैं। और ये नोसाइसेप्टर्स जो हैं ये 3 किस्म के स्टिमुलस को ही सेंस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सा भी कोई स्टिमुलस होगा तो ये इनको सेंस नहीं करेंगे और ये एक्टिवेट नहीं करेंगे और एक्टिवेट नहीं होंगे, और जब एक्टिवेट नहीं होंगे तो ये स्टिमुलस ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और आपको पेन फील नहीं होगा। तो ये जो रिसेप्टर्स जो एक्टिवेट होंगे, ये 3 स्टिमुलस में सिर्फ एक्टिवेट हो सकते हैं। वो कौन से स्टिमुलस हैं? एक आपका टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर होगा ज़्यादा, थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा, तो ये इसको स्टिमुलस को ये रिसेप्टर्स उसको सेंस कर लेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको पेन फील कॉज करवाएंगे। इसके अलावा मैकेनिकल में आपका ये हैमर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके टिश्यूज़ में कोई स्प्रेन आ जाए या कोई स्ट्रेच आए, और वो भी उसको सेंस कर सकते हैं और आपको पेन फील कॉज करवा सकते हैं। और इसके अलावा केमिकल से मुराद ये है कि अगर आपके इन टिश्यूज़ में अगर वो केमिकल बाहर से दे दिया जाए, या अगर आपके इन टिश्यूज़ में, सराउंडिंग टिश्यूज़ में जहाँ पे ये नर्व्स हैं, वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, उन इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से उस टिश्यू की जो केमिस्ट्री है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और जब ये केमिकल, जब उसकी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी जब ख़राब हो जाती है उस टिश्यूज़ की, तो ये भी उसको सेंस कर लेते हैं कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, और आपकी बॉडी, आपकी जो नर्व्स हैं उसको सेंस करती हैं और आपको पेन फील कॉज करवाती हैं, और ताकि मज़ीद आप जो हैं मज़ीद कुछ आप कर सकें जिसकी वजह से आपकी बॉडी उस चीज़ों से बच सके। सो दिस इज़ द प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है जो कि आपकी नर्व्स का इस स्टिमुलस को सेंस करना और इस स्टिमुलस को ब्रेन तक ले जाना, इस पूरे प्रोसेस को आप नोसाइसेप्शन कहते हैं। और ये जो आपके रिसेप्टर्स हैं जो कि आपके इन नर्व्स के एंड पे मौजूद होते हैं, स्पेशल रिसेप्टर्स जो हैं जो कि नॉक्शियस स्टिमुलस को आपके सेंस करते हैं, इनको आप नोसाइसेप्टर्स कहते हैं। और मज़ीद इस चीज़ को हम कंसोलिडेट इस तरीके से करवा सकते हैं कि अगर आपकी जो नर्व्स जो कि आपके ये स्टिमुलस को ब्रेन तक ले जाती हैं, अगर हम इन नर्व्स को डैमेज कर दें तो आपका पेन आपको फील नहीं होगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि डायबिटीज़ के पेशेंट जिनके ब्लड शुगर लेवल हाई होते हैं, उन डायबिटिक पेशेंट में ब्लड शुगर हाई होने की वजह से ये जो नर्व्स हैं ये आपकी डैमेज हो जाती हैं, जिनको आप न्यूरोपैथी कहते हैं। और जब डायबिटिक पेशेंट में ये नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो आपके पेन जो है स्टिमुलस आपको फील नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे हमने कई सारे पेशेंट्स देखे हैं, डायबिटिक पेशेंट्स जो कि आपके मोटरसाइकिल पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं और उनका पाँव साइलेंसर से हिट कर रहे बार बार, जो कि गर्म होता है, और वो इतना गर्म होने के बाद भी उनका पूरा डैमेज हो जाता है वो टिश्यूज़, और उनको पता ही नहीं लगता कि उनका डैमेज हुआ है, क्योंकि उनकी नर्व्स डैमेज हो चुकी होती हैं। और उन नर्व्स पे डैमेज होने की वजह से वो स्टिमुलस, चूँकि स्टिमुलस तो फील हो रहा है लेकिन वो ब्रेन तक ट्रैवल नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से आपको पेन परसीव ही नहीं हो रहा। तो ये इस चीज़ को कंसोलिडेट करता है कि आपका पेन जो है वो आपको किस तरीके से फील होता है। दूसरा, अगर आप ऑपरेशन थिएटर के टाइम आपके एनेस्थेटिक्स देके आपकी ब्रेन को डिप्रेस कर दिया जाता है, और इतना डिप्रेस कर दिया जाता है कि अगर आप टिश्यूज़ पे आप उसको कट करें, आप कट होने के बाद स्ट्रेच, स्प्रेन, जो भी आप कुछ करें, तो उन स्टिमुलस की वजह से आपको रिसेप्टर्स उसके सेंस तो करते होते हैं और ट्रैवल भी ले आ रहे होते हैं ब्रेन तक, लेकिन ब्रेन चूँकि आपने इतना डिप्रेस कर दिया है कि ब्रेन उसको प्रोसेस ही नहीं करता उस स्टिमुलस को, और आपको पेन परसीव ही नहीं करवाता। So that these are the things which consolidate the
process of nociceptions. Right, so the real question is कि hot plate test centrally acting analgesics drug के लिए है और peripheral acting analgesic drugs like non-steroidal anti-inflammatory drugs इनके लिए नहीं है। यानी कि non-steroidal anti-inflammatory drugs जो हैं, आप इन ड्रग्स की एनाल्जेसिक इफेक्ट आप इस हॉट ब्लड टेस्ट में नहीं देख सकते। आप सिर्फ वही एनाल्जेसिक ड्रग जो कि सेंट्रली एक्टिंग है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करेंगी, आप उन्हीं का एनाल्जेसिक इफेक्ट देख सकते हैं। तो ये जो आपको मैंने पूरी जो प्रोसेस बताया है नोसाइसेप्शन और नोसाइसेप्टर्स, वो इस सवाल को समझाने के लिए ही समझाया है। और वो इस तरीके से है कि आपको मालूम है कि पेरिफेरल एक्टिंग एनाल्जेसिक ड्रग्स जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, तो मैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ही कहूँगा। और अगर आप इन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ें, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अपना मैकेनिज्म एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं ये, जो कि इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करती हैं। और जब आप इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करते हैं तो आपको पेन फील नहीं होता। तो होता ये है कि जो टिश्यूज़ हैं, जब इन पे इन्फ्लेमेशन होती है, आपको हम पढ़ चुके हैं नोसाइसेप्टर्स में, तो जब इन टिश्यूज़ में कोई इन्फ्लेमेशन होगी, तो इन्फ्लेमेशंस की वजह से वहाँ पे केमिकल मीडिएटर्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, और केमिकल मीडिएटर्स इन नोसाइसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, और जब ये स्टिमुलेट करते हैं तो आपको पेन फील होता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं, ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जो कि पेरिफेरल एक्टिंग एनाल्जेसिक्स हैं, ये जो केमिकल मीडिएटर्स जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से सिक्रीट हो रहे होते हैं, ये इनको इनहिबिट कर देते हैं। तो केमिकल मीडिएटर्स जब रिलीज़ नहीं होंगे तो स्टिमुलस नहीं मिलेगा और पेन फील नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको पेन फील नहीं होता, राइट। तो इस हॉट प्लेट टेस्ट में चूँकि आप कोई इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करवा रहे, आप जो पेन फील करवा रहे हैं रोडेंट्स को, वो आप इन्फ्लेमेशन कॉज करवा के नहीं करवा रहे। आप एनिमल में जो पेन कॉज करवा रहे हैं हॉट प्लेट में, हॉट प्लेट टेस्ट में, वो आप थर्मल पेन कॉज करवा रहे हैं। और आप ये थर्मल पेन जो है ये इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करता, क्योंकि हमने टेम्परेचर इसका 55 डिग्री सेंटीग्रेड रखा होता है। तो थर्मल पेन टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर इन नोसाइसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, और सिंपली ये नर्व्स जो हैं इस स्टिमुलस को ब्रेन तक ले जाती हैं और आपको पेन फील कॉज करवाते हैं एनिमल को। तो चूंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसमें इफेक्टिव नहीं होंगे क्योंकि इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं है, तो इसलिए आप इन ड्रग्स की एनाल्जेसिक इफेक्ट भी नहीं देख सकते। तो इसलिए वही ड्रग्स आप का इफेक्ट देख सकते हैं एनाल्जेसिक, जो कि आपकी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करें, क्योंकि आपका जो स्टिमुलस है वो आपका डायरेक्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है। तो ऐसे ही ड्रग्स आप एनाल्जेसिक इफेक्ट देख सकते हैं इस हॉट प्लेट में, जो कि आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करें और इस पेन को या इस स्टिमुलस को, पेन के स्टिमुलस को इनहिबिट करें, तभी आपको इन ड्रग्स का इफेक्ट मिल पाएगा। जैसे कि सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक ड्रग्स में आपकी ओपिएड्स हैं, पैरासीटामोल है। तो ओपिएड्स जो हैं वो आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करती हैं, और जो आपका ब्रेन जो है, जो कि प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को और परसीव करवाता है पेन को, उसको ये इनहिबिट कर देते हैं ओपिएड्स। तो आपको इसलिए ओपिएड्स का आपको ओपिएड्स के जो इफ़ेक्ट हैं वो आप ओपिएड्स के इफ़ेक्ट, एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट्स आप हॉट प्लेट मेथड में देख सकते हैं, और एनसेड्स के इफ़ेक्ट्स आपको हॉट प्लेट मेथड में नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए कहने का मकसद ये है कि कोई ऐसी तमाम एनाल्जेसिक ड्रग्स जो कि आप किसी पे अगर वो वर्क कर रहे हों, तो अगर हॉट प्लेट में किसी का अगर टाइम पीरियड बढ़ जाए एनिमल का अगर, तो वो इसका मतलब ये है कि वो ड्रग्स हैं जो कि सेंट्रली एक्ट कर रही हैं। क्योंकि सेंट्रली एक्ट कर रही हैं इसलिए वो एनिमल का जो टाइम पीरियड है, एनिमल जो आपका चैम्बर में टाइम पीरियड जो है अगर ज़्यादा टाइम ड्रग देने के बाद स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब है ये ड्रग्स आपकी सेंट्रली एक्ट की हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, तभी इसने एनाल्जेसिक इफेक्ट कॉज किया है। राइट, सो द पेन इज एन अनप्लेजेंट सेंसरी and the emotional experience associated with the actual or the potential tissue damage, and nociception is the perception of the noxious stimuli which we have discussed previously, and analgesics or the painkiller is any member of the group of the drugs used to achieve the analgesia. Analgesia is also known as the relief from the pain, and analgesics are the drugs and which selectively relieve the pain by acting
centrally or by the peripherally. Right, this is the hot plate apparatus, and you can see we have placed an animal in the chamber, और हम एनिमल को इस चैम्बर में 30 सेकेंड्स के लिए प्लेस करते हैं। 30 सेकेंड्स में जो भी आपका बिहेवियर पहले आ जाए, लिकिंग ऑफ द पॉज हो या एनिमल जंप कर जाए बाहर, तो वो तो खुद कर गया। लेकिन अगर 30 सेकंड में आपको कोई लिकिंग ऑफ द पॉज या एनिमल जंप ना करे तो आप एनिमल को खुद बाहर निकाल लें, क्योंकि एनिमल को अगर आप 30 सेकंड से ज़्यादा इसमें प्लेस करेंगे तो एनिमल को डैमेज हो सकता है। तो आपने एनिमल का बिहेवियर देखना है कि एनिमल कब लिक कर रहा है। देखें, जैसे इसमें एनिमल लिक कर रहा है तो आप इस टाइम पीरियड पे आप इसको एनिमल को बाहर निकाल लें। लेकिन हम एनिमल को इसमें अभी तक हमने इसलिए प्लेस किया हुआ है क्योंकि आप एनिमल का हम बिहेवियर आपको दिखाना चाह रहे हैं कि एनिमल कैसा बिहेवियर शो करता है। आप ऐसे एनिमल के बिहेवियर को जज कर सकते हैं और अब एनिमल को बेहतर तरीके से आप एनाल्जेसिक इफेक्ट आपको ड्रग का फिर मालूम हो पाएगा। तो ये इसका टेम्परेचर हमने 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया हुआ है, और एनिमल को अभी 30 सेकंड से बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया है। आपने 30 सेकंड से ज़्यादा एनिमल को इसमें प्लेस नहीं करना। आपने बस लिकिंग ऑफ द पॉज आपने नोट डाउन करना है कि एनिमल को कब हो रही है, या एनिमल जंपिंग ऑफ बाहर आ जाए तो वो आपने टाइम पीरियड नोट कर लेना है। देख सकते हैं आप एनिमल की एंजाइटी पहले से ज़्यादा है। अब एनिमल अपने पॉज पे लिक कर रहा है। देखें आप, ये ऐसा बिहेवियर है जो कि आपको इनिशियली आपको पहले जैसे मिले, आपने एनिमल को बाहर निकाल लेना है, और वो आपका टाइम पीरियड है कि एनिमल को पेन फील होना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं ये एनिमल पॉ लिक कर रहा है क्योंकि उसको पेन फील हो रहा है। तो एथिकली ये रॉन्ग है कि हमने एनिमल को पेन फील होने के बावजूद हमने उसमें प्लेस किया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ आपको बिहेवियर दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देखिए एनिमल की एंजाइटी बढ़ती जा रही है। तो ऐसी ड्रग्स जो कि एनिमल में लिकिंग ऑफ द पॉज अगर बढ़ा दे तो वो आपकी एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। देखिए एनिमल की एंजाइटी पहले से कितनी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि वो पेन फील हो रहा है, उसको थर्मल स्टिमुलस से पेन फील होना ज़्यादा शुरू हो गया है। तो एक टाइम पीरियड आएगा कि एनिमल इस बीकर से बाहर भी आ सकता है। ये देखें एनिमल बीकर से बाहर आ गया, क्योंकि आप निकाला नहीं था आपने, तो वो खुद बाहर आ गया। तो दोनों में से जो भी चीज़ आए आपने वो नोट डाउन कर लेना टाइम पीरियड, और 30 सेकंड्स के लिए आप एनिमल को इसमें प्लेस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।